ये सिर्फ तुम नहीं सोच रहे हो, हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में अभी एक ही सवाल है। एग्जाम पास आ रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है और मन में एक ही डर, व्हाट इफ आई फेल। मैं भी ड्रॉपर थी, मुझे भी यही डर लगता था कि अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूंगी। बट आज मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात तो समझ ली थी कि फेल होने का डर फेल होने से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर तुम भी इस फेज में हो तो ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगा। वॉच टिल द एंड। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि मेरे साथ एग्जाम से 20 दिन पहले क्या हुआ था, और अगर शायद मैं उस दिन हिम्मत हार जाती तो आज तुम्हारे सामने एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं होती। हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है, अगर फेल हो गया तो पूरा साल बर्बाद चला जाएगा, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, मेरे सारे दोस्त आगे चला जाएंगे, मैं तो वहीं अटका हुआ रह जाऊंगा। बट एक सेकेंड, ये सोचना तुम्हें हेल्प कर रहा है या तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है? जब मैंने ये रियलाइज किया तो मुझे एक चीज तो समझ में आया कि मैं अपने एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा इस सवाल को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, और तुम भी वही कर रहे हो। एक बात याद रखना, डर तब तक ही रहता है जब तक तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर तुम फेल हो भी रहे हो तो क्या क्या एक अटेम्प्ट ही सब कुछ है? ऑफ कोर्स नहीं। मैं भी एक ड्रॉपर थी और मैंने जो कुछ भी सीखा उसी वजह से मैं आज एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। 3 क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें सच में नहीं आता या तुम सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो। पढ़ाई छोड़ के ये सोचना कि व्हाट इफ आई फेल, ये लॉजिकल है क्या? सिर्फ 1 साल तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, बट हाँ तुम्हारा एटीट्यूड जरूर करता है। तो अगर फेल होना भी है तो डिग्निटी से होना भाई, कि हाँ मैंने लास्ट दिन तक अपना 100% दिया था। हार सिर्फ तब होती है जब तुम हिम्मत छोड़ देते हो, पर जब तक तुम लड़ रहे हो तुम हारे नहीं हो। एंड बिलीव मी, मेरा यही माइंडसेट मेरे सिलेक्शन का रीजन बना था। तो अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट्स में लिखो नो फियर, क्योंकि मुझे भी देखना है कि कितने लोग अभी तक लड़ रहे हैं। हाउ मेनी वॉरियर्स वी हैव। जब एग्जाम में 30-40 दिन बचे हो तब रिग्रेट का टाइम नहीं होता है, ये मेहनत का टाइम होता है। तो पहले जो नहीं किया उसके लिए रोना मत रो, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि तुम अपने दिन रात लगा दो अपने जीतने के लिए। तो अब तुम एक बात बताओ कि क्या तुम फ्यूचर में ये रिग्रेट करना चाहोगे कि मैंने लास्ट टाइम पे अपना टाइम वेस्ट किया, या फिर तुम ये कहना चाहोगे कि मैं आखिरी टाइम तक, इवन आखिरी सेकंड तक मैं अपनी जीत के लिए लड़ता रहा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारा अपने ऊपर का टेस्ट है। आज तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, पर अगर तुमने आज हिम्मत नहीं हारी तो कल एक कहानी तुम्हारी भी होगी। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनका एक कॉमन ट्रेट क्या है कि वो हारने के बाद भी लड़ते रहते हैं। धोनी बहुत बार फेल हुआ, आइंस्टाइन भी बहुत बार फेल हुए, स्टीव जॉब्स को तो उनके खुद के कंपनी से निकाल दिया। तो अगर वो फेल होने के बाद भी लड़के ऊपर आ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? रुको, मोटिवेशन चाहिए ना, तो खुद को यहाँ पे मैनिफेस्ट करो। ये सिर्फ एक वाइट कोट नहीं है, ये हर एक दिन की मेहनत का प्रूफ है। ये एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट का रिजल्ट है। एक दिन तुम भी इस स्टेज पे खड़े होगे, पर सिर्फ अगर आज गिव अप नहीं किया तो। स्टॉप ओवर एक्टिंग, स्टार्ट एक्टिंग, एंड डू योर बेस्ट एंड लेट डेस्टिनी डिसाइड व्हाट्स द रेस्ट। तो अगर तुमको फेल होना भी है तो इतनी शिद्दत से फेल होना कि मैंने कहीं सुना था कि इतनी मेहनत करो कि भगवान आके तुमको खुद कहे कि ये ले, ये तू डिजर्व करता है और ले ले। सो नाउ रैपिंग अप द वीडियो विथ माई स्टोरी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सो इट माइट मोटिवेट यू ऑल्सो। तो एग्जाम में 20-25 दिन रह गए थे, तो मेरे फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे और मुझे उसमें आई थिंक 520 और 27, आई डोंट रिमेम्बर, तो ऐसा ही कुछ मार्क्स आया था। और मैं इतना डिप्रेस हो गई थी भाई साहब। मैंने अपने भाई को कॉल करा और मैंने बस 2 ही सवाल किए, सेम जैसा मैंने बताया कि व्हाट इफ आई फेल, अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरे पापा का सपना था जो मेरे को पूरा करना था। आई वाज लाइक मैं पापा को क्या जवाब दूंगी। इसने मेरे को बहुत समझाया बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फोन रख दिया, मैंने अगले 2 दिन किसी से बातें नहीं की, मैं एक कोने में बैठ के रोती रही, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ ख्याल आया, ठीक है। फिर हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ आपके पास कोई नहीं होता, आप अकेले होते हो, उस पूरे दौरान में आप अकेले होते हो। फिर मैं उठी,
अपने आंसू पोंछे। एंड आई सेड टू माई सेल्फ कि अगर यहाँ तक तू आई है तो तू हारने के लिए नहीं है, अगर यहाँ तक तू पहुंची है तो तू अपनी मेहनत से पहुंची, और अगर तू अभी हार गई ना फिर तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अपना बेस्ट देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो बस रेस्ट क्या है वो तुम्हारे सामने है, तो हारना नहीं है, अंत तक तो एटलीस्ट लड़ते रहना है। खुद के लिए, खुद के मम्मी पापा के लिए बहुत सारे सपने हैं उनके, उसको पूरा करना है। जब भी तुमको लगे कि तुम बहुत कमजोर पड़ रहे हो ना, बस एक बार आंख बंद करो और बस ये खुशी देखो कि तुम जब रिजल्ट दे रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा फैमिली इन सब की क्या खुशी है, और तुम खुद मोटिवेट हो जाओगे। यू विल नॉट नीड एनी मोटिवेशन। तो अगर ये वीडियो ने तुम्हें मोटिवेट किया तो कमेंट्स में लिखना आई विल गिव माई बेस्ट। और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा दोस्त है जो डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। आई नो सफर आसान नहीं है पर लड़ना लास्ट तक है।